नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों। अब हम गीता के अध्याय 8 के 6ठे श्लोक पर आ गए हैं और 6ठे श्लोक में भी श्री कृष्ण भगवान यही कहते हैं कि देखो, भगवान अंत समय में कहते हैं जो जिस भाव से मुझे जो अंत काल में शरीर का त्याग करते समय भगवान को याद करता है तो क्या होता है, उसको भगवान ही प्राप्त होते हैं, वह भगवान में मिल जाता है। और इस तरह से भगवान में आत्मा उसकी परमात्मा में मिल जाती है और भगवान के भाव को प्राप्त होता है। तो अंत समय तो ये 8वां अध्याय श्लोक 5 6 है। 6ठा श्लोक कहते हैं, यम यम वापि स्वं भावम त्यजन्ते यन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्ते सदा तद्भाव भावितः। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे कुंती पुत्र अर्जुन, कौन्ते का मतलब यह कुंती के पुत्र, वह मनुष्य अंतकाल में जिस भाव से स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है वह उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह उसका आखिरी जो विचार है, जो सोच है, उसी को प्राप्त करता है, उसी भाव से वह भावित होता है, मतलब उसी भाव को वह प्राप्त होता है। अब मान लीजिए कोई अंतकाल में सोचे कि मेरा धन कैसे सुरक्षित रहेगा, तो उसी में प्राण निकल जाएंगे। अब अगले जन्म में वो सांप वगैरह हो के अपने धन की रक्षा करेगा। तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि शरीर को छोड़ते समय जो जिस भाव को याद करते व्यक्ति जीवन को समाप्त करता है, जीवन लीला उसकी समाप्त होती है, हे कुंती पुत्र, उसी भाव को वह जीवात्मा अगले जन्म में भावित करती है, उसी भाव को पाती है। और जैसे बहुत से लोग अपने माया में इतने अटके रहते हैं परिवार में कि एकदम तुम्हें दिखाई देंगे वो मरे और उधर कोई लड़की का घर में जन्म हो गया, किसी लड़के का जन्म हो गया, बिल्कुल हुबहू उन्हीं की कॉपी हो जाते हैं। उनका प्रेम इतना लगा रहता है। जो धन के चक्कर में रहता है वो अगले जन्म में ऐसा हो जाता है कि अपने धन की रक्षा करने के लिए उसी घर में कोनो दूसरे जीव का कुत्ता वगैरह जब बन जाता है, उस घर की रखवाली करने लगता है। जिस भाव में जो रहता है उसी को प्राप्त होता है। जैसे सोते समय हम कुछ बात सोचते हुए सोए, या उससे संबंधित हमें सपना भी आ सकता है और अगले दिन सुबह सुबह हम उसी बात को सोचेंगे। तो ऐसे ही जब आदमी अपना शरीर का त्याग करता है, अपनी माया लगी रहती है, परिवार में फिर अगला जन्म ले लेते हैं, कोई जीव दूसरा बन के, जैसे सांप कुत्ता कुछ बन के, और या नाती पोता बन के आ जाते हैं। और जब हम सपना देखते हैं, दिन भर जिस बात का विचार किया, ये सोचते सोचते सो गए, तो उसी से संबंधित सपने आने लगते हैं। फिर अगले दिन भी हम उसी बात का सोच विचारते हैं। तो मतलब अब जो अंत समय में श्री कृष्ण भगवान का ध्यान करेगा तो उसका क्या होगा, उसका शरीर अंत समय में मोक्ष प्राप्त कर लेगा और उसकी आत्मा भगवान में ही मिल जाएगी, आत्मा परमात्मा का मिलन हो जाएगा, वह पृथ्वी के आवागमन से मुक्त हो जाएगा। जो जन्म मरण का चक्र है 84,000 योनियों में भटकने का, उसका समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए मनुष्य को जिंदगी भर भगवान का स्मरण करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए और किसी बात का संशय नहीं रखो, खाली भगवान ही है जो कुछ है, यही सोचो। इससे जब अंत समय आएगा तो भगवान का हमें स्मरण होगा। और जब जिंदगी भर हम दुनियादारी में
पड़े रहेंगे तो ये दुनियादारी की बातें हमें याद आएंगी अंतिम समय में। जो हमारे कर्म हैं उसी के अनुसार हमें अंतिम समय में याद आएगा कि क्या बोलना चाहिए। तो हमें अगर ज़िंदगी भर हमने भगवान का स्मरण किया, भगवान का जाप किया, तो भगवान ही याद आएंगे और फिर अगला हम मोक्ष को प्राप्त करेंगे। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों।